दोस्तों, ये पॉडकास्ट आपको इसीलिए देखना चाहिए अगर आपने कभी भी डिप्रेशन, एंजाइटी, टेंशन जैसी चीज़ों को फेस किया है या आपके किसी अपने ने किया है। ये पॉडकास्ट आपको इसलिए भी देखना चाहिए अगर आप जिंदगी को एक बेहतर तरीके से जीना चाहते हैं और देखना चाहते हैं। निश्चित तौर पर इस पॉडकास्ट के शुरुआत से लेकर एंड तक अगर आप जुड़े रहेंगे, इन सारी बातों को जानकर, अपनाकर अपनी जिंदगी को बेहतर बनाएंगे, तो आपके आसपास के जो लोग हैं वो आप में होते हुए बदलावों को देखेंगे और सबकी जिंदगी बड़ी खूबसूरत हो जाएगी। सर, कैसे हैं आप? बिल्कुल बढ़िया है मयूर जी, बहुत अच्छा लगा आज आपके साथ वार्तालाप करने के मौका मिला मुझे। और माई एफएम में एक मुहिम छेड़ी है जिसमें मेरे को लगता है ये पहली बार एक मुहिम है कि मेंटल हेल्थ को कुछ तवज्जो दी गई। सर, बहुत टाइम से मैं रेडियो पे ऐड सुनता था, रेडियो पे प्रोग्राम सुनता हूँ, तो मुझे लगता है कि कार्डियो, डायबिटीज, हाइपरटेंशन और ओबेसिटी, इन्हीं पे चर्चा हुई, लेकिन मेंटल हेल्थ को जैसे कि आपने माना जाता है कि इसको एक स्टिग्मेटाइज ब्रांच करके, यानी कि इसको एक अछूत ब्रांच करके इसको अलग थलग पटक दिया जाता था। लेकिन ये पहली बार एक मुहिम छेड़ी है और मैं इसका स्वागत करता हूँ। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि लोगों को इसके बारे में जितना हम अवेयर कर सकें तो हमारे परिवार, देश और पूरे ब्रह्मांड के लिए ये बहुत बढ़िया चीज होगी। आपने कहा कि इसके बारे में बहुत कम बात की जाती है, इसे स्टिग्मा समझा जाता है, तो आपने जब इसको एज अ करियर चुना, वो क्या समय था? फिर आपने इसे क्यों चुना? आप किसी भी स्ट्रीम में जा सकते थे। बिल्कुल सही बात है। देखो, कुछ चीजें होती है जो अपन मानते हैं कि विधाता की बनी हुई होती है। मेरी रैंक, मैं बहुत अच्छा पढ़ने में था, थ्रू आउट एमबीबीएस टॉपर था, मतलब टॉप 10 में था, तो मैं चाहता तो कुछ भी ले सकता था। बट मैंने फर्स्ट चॉइस जो भरी, सर्जरी भरी, और सेकंड चॉइस मैंने साइकियाट्री भरी। अब बदकिस्मती मेरी माने या मेरे फैमिली बैकग्राउंड की माने कि मेरे को कलर ब्लाइंडनेस निकली। अच्छा। तो मुझे वो सर्जरी नहीं मिल पाई। हम 3 भाई हैं, 3 में से 2 को कलर ब्लाइंडनेस है, तो एक ब्रदर को रेलवे में नौकरी इसलिए नहीं मिली और मुझे सर्जरी जो चूज किया वो नहीं मिला। और इट वाज एन एक्सीडेंटल अप्रोच, एक्सीडेंटल फाइंडिंग कि मुझे साइकियाट्री सेकंड चॉइस भरी और वो मुझे मिल गई। शुरुआत में मुझे भी लगा कि यार साइकियाट्री है, पता नहीं क्या होगा, लेकिन मैंने बहुत से ऐसे साइकियाट्रिस्ट को उस समय पढ़ा था, जैसे बीकानेर के आसपास के, जो जयपुर के, सीकर के, गंगानगर के कुछ अच्छे साइकियाट्रिस्ट हैं जिन्होंने एस्टेब्लिश कर रखा है, लेकिन वो बड़े ऑर्थोडॉक्स टाइप के चिकित्सक, क्योंकि उन्होंने पुरानी पढ़ाई कर रखी थी। तो मैंने एक प्रण लिया कि कुछ महीने मुझे भी ऑड सा लगा कि यार ये क्या है, कैसे होगा, लेकिन धीरे धीरे इंटरेस्ट बनता गया। ये 98 की बात है, 97-98 की बात। तब साइकियाट्री में इतना कुछ था भी नहीं, लेकिन धीरे धीरे हमने उसमें एमडी करी, और जब एमडी करके निकले तो एक कॉन्फिडेंस आ गया कि नहीं यार, इसमें कुछ हम नया करेंगे। ये सब चीज़ें जो चल रही है ये सब पुराना है, और साइमल्टेनियसली फार्मा इंडस्ट्री ने भी बहुत कुछ नया किया, बहुत कुछ नई नई दवाइयाँ इजाद करी, बहुत नए प्रोसीजर्स इजाद किए। और वो करने के बाद में मैं प्रैक्टिस में गया, तो प्रैक्टिस में देखा कि नहीं, शुरुआत में तो नहीं चली। फिर पिताजी का एक कोर्स था कि सरकारी नौकरी, जो कि हर पिता की इच्छा होती है, तो मेरे पिता की भी इच्छा थी, तो मैंने 1 साल कोठारी में काम करके, एक हॉस्पिटल है यहाँ पे, उसमें काम करके फिर पिताजी के कहने पे मैंने सरकारी नौकरी ज्वाइन कर ली। वो घटना मैं पहले भी एफएम में बता चुका हूँ कि जब मैं फर्स्ट डे अपनी नौकरी ज्वाइन करने गया, एक गांव है नोखा के पास में, हिम्मतसर, तो वहाँ जब मैं पहले दिन रोडवेज की बस में गया था, ज्वाइनिंग करने के लिए गया था, और मैं जैसे ही वो हिम्मतसर के जो बस स्टैंड से आगे निकल गया, जो हॉस्पिटल बनी हुई है वहाँ पे, पीएचसी है, वहाँ पे उतरा, तो रोडवेज से उतरते ही सामने मुझे एक बंदा दिखा जिसका नाम उस समय मुझे नहीं पता था। वो बिल्कुल नंगा, कंप्लीट नंगा था, उसके हाथ में पत्थर था, और उसने सबसे पहले वो पत्थर मेरी तरफ फेंका। अच्छा। मैं अवेयर तो था ही, मैंने कहा नई जगह जा रहे हैं, तो वो लगा मुझे नहीं, लेकिन बाद में सब लोग आ गए कि नहीं साहब ये तो पागल है, और ये 25 साल से पागल है। बस वो दिन मेरे जिंदगी को परिवर्तित करने का सबसे बड़ा दिन था। मैंने कहा मैं इस व्यक्ति को, मेरे जितने भी नॉलेज मैंने गेन किया है पिछले 3 साल में, एमडी और 1 साल मेरी प्राइवेट प्रैक्टिस है, उसको मैं इसमें इम्प्लीमेंट करूंगा, और मैंने किया।
मयूर जी, आप मानोगे नहीं कि उस बंदे को जैसे ही मैंने हॉस्पिटल ज्वाइन करने के बाद में उसको बुला के सब कुछ मैंने मेरे तरफ से ट्रीट किया, क्योंकि वहाँ उन लोगों को नॉलेज नहीं था, उसको बांध के रखते थे, पेट से बांधते थे। मैंने उनके घर स्टाफ को भेजा, बुलाया और फिर उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। वो बंदा धीरे धीरे मैं 3 साल वहाँ रहा, 3 साल में उस बंदे में जो चमत्कारिक परिवर्तन आया, वो बंदा सब कुछ काम करने लग गया। इवन वो लेबर वर्क का मोमडन था, तो लेबर वर्क करता था, तो वो लेबर वर्क 3 साल में करने लग गया। तो उस गांव में मेरी एक ऐसी इमेज बन गई कि जो बंदा इस मरीज को ठीक कर सकता है, वो मानते ही नहीं थे कि ये बीमारी है, कहते हैं कि ये कोई तांत्रिक या भूत प्रेत का साया, भूत प्रेत का साया है इस पर, ये कभी ठीक नहीं होगा, ऐसे ही मर जाएगा। जी जी। तो वो बंदा ठीक हुआ और लोगों को ऐसा लगा कि ये अगर इस व्यक्ति को ठीक कर सकता है ना, तो बाकी बीमारियां इसके लिए बहुत छोटी है। चाहे हार्ट अटैक हो, डायबिटीज हो, कोई सिंपल खांसी जुकाम हो, कोई भी हो। वहां से मेरा जो ग्राफ बढ़ने लगा, जब एक पेशेंट का आउटडोर हुआ करता था, और जब मैंने 3 साल बाद हिम्मतसर छोड़ा तो मेरा उस समय का आउटडोर 100 पेशेंट का था उस गांव का। क्या बात है। और उसके बाद मैं बीकानेर आ गया, 3-4 साल बीकानेर में सरकारी नौकरी करी, लेकिन फिर उस मल्ले के कारण मेरी प्रैक्टिस जो है वो बढ़ती गई। लोग कहते थे यार उसको ठीक कर दिया, तो उसको ठीक कर दिया, तो वो सब हुआ और बड़ा मजा आया उसके बाद में। 2008 में मैंने प्रण लिया कि नहीं, अब अपन अपना खुद बनाएंगे, खुद करेंगे। और ये मेरी एक स्टार्टिंग की जो फेज थी, वो जो 1 साल का जो मुझे लगा कि नहीं मैं नहीं चल पाऊंगा, उसके बाद मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। डॉक्टर साहब, आपने बताया कि वो व्यक्ति जो था वो पागल नजर आ रहा था।